nice How for you are to you? go. Very well. Very well. How nice to see you. Thank you It's for a pleasure coming. for me. Thank you for coming. देखिए आप आदाब शकीला, शुक्रिया आपका शिलाई। सबसे पहले आपने शर्मिला जी को कास्ट किया था कश्मीर की कली में। Yeah. जी, तो आप कश्मीर से होते हुए मतलब कली ढूंढने बंगाल कैसे पहुंच गए थे? ऐसा था कि कश्मीर में मैंने कोई कली नहीं ढूंढी। जी, मैंने जब कहानी पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने सोचा कि इसमें किसको कास्ट करूं। शमी को मैंने बोला था यार मैं एक पिक्चर बनाऊंगा जिसमें तुम रहोगे। तो उसने पूछा क्या नाम क्या रखा है। मैंने कहा कि उसका नाम है कश्मीर की कली। तो इनकी एक तस्वीर निकली थी, वो प्रसाद करके एक मैगज़ीन निकलता था, उसमें एक फ़ोटो निकली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की शायद अच्छी लगेगी। उनकी कोई पिक्चर मैंने देखी नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर पूछा इनसे हिंदी बोल लेती हैं आप? बोले कि हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इनके डायलॉग्स लंबे नहीं रखूँगा, छोटे छोटे रखूँगा। अब जिस तरह से एक सीन था जिसमें शमी उनको एक अंगूठी पहनाता है कि आज के बाद तुम मेरी होगी। कोई आए तो उसको अंगूठी दिखा देना। बोले अंगूठी क्यों दिखाऊंगी, मैं अंगूठा नहीं दिखा दूंगी। इस तरह से मतलब जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इस तरह के सीन्स करते थे पहले ताकि इनकी डायलॉग ज़्यादा ना हो। उसके बाद धीरे 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 इनकी आदत हो गई, अच्छी तरह से ये बोलने लगी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। जी जी जी। जब शक्तिदा पहली बार आपके पास आए तो आपको क्या लगा कि भाई पता नहीं क्या बनाने वाले हैं और किसके साथ काम करने वाले हैं आप? कौन? शम्मी कपूर? No, no, it was not like. It was actually when you work in a regional film, going to the national scene is obviously what everybody looks forward to because you want to reach out to a larger viewership. And this, in that way, was a huge opportunity. शक्तिदा, जब आपने शर्मिला जी को लिया और आपने उनके साथ कश्मीर की कली में काम किया तो इट वाज अ रेगुलर, जैसे नई लड़की आती है एक फ्रॉथी टिपिकल हीरोइन टाइप इमेज में कि 4 गाने गाने हैं और हीरो जब पिट रहा है तो यूं करना है और हो करना है, दैट कैन यू नो वेयर लवली क्लोथ। बट देन आपने वो ग्रोथ इनमें कब महसूस की देखिए, कि एक जिसमें बात आपने बताऊं। इस किस्म की आगे की जो फिल्में बनाई? तो क्या है कि हमारे यहाँ जब भी कोई हीरो या हीरोइन काम करता है तो हम उसको एक फैमिली मेम्बर जैसा बना देते हैं। तो एनीवे वी आर वेरी हैप्पी। अभी मैंने उनको कहा कि तुम इवनिंग इन पेरिस में काम करोगी, तुम अकेली जाओगी। बोले ठीक है। तो वो इनकी जो हेयर ड्रेसर थी उनको साथ लिया और हम लोग 72 डेज वी आर आउटसाइड Yes. इंडिया। जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया खासतौर से इवनिंग पेरिस में, मतलब ये था कि भाई एक ज़बरदस्त किस्म की, जिसको हम पॉपुलर जबान में कहते थे ऊम्फ इमेज जो है वो शर्मिला जी की थी। हाँ। फिर आपने आराधना बनाई जिसमें एक बिल्कुल ही अलग पहलू आपने पेश किया। तो आपको कब महसूस होने लगा कि दिस एक्ट्रेस इज नाउ टर्निंग इनटू अ डिफरेंट काइंड नहीं, ऑफ शुरू परफॉर्मर? से ही 2-3 पिक्चरें करने के बाद से ही मैं समझ गया था कि इसके अंदर बहुत टैलेंट है और ये काम कर सकती है। मगर थोड़ी ज़िद्दी थी और थोड़ी सी? हाँ, थोड़ी ज़िद्दी थी, थोड़ा झगड़ा भी करती ज़्यादा थी। कोई खास नहीं। अभी आपको झगड़े की बात बताऊँ। जी। इवनिंग अच्छा, इन पेरिस झगड़े की बहुत सारी बातें बताते शर्मिला जी तो बताती नहीं। God, वो बता भी देंगे. Such a direct person, शक्ति जी. उसे क्या है, उसमें एक गाना था, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखा। तो उसमें क्या था, इनको स्विमिंग करना था। इन्होंने बोला कि मैं 2 पीस पहनूंगी। मैंने कहा कि 2 पीस पहनोगी तो फिर वहाँ पे बॉम्बे में सेंसर नहीं होगी पिक्चर। हाँ। बोले नहीं, मैं तो नहीं करूँ। तो मैंने कहा कि कर लो भाई, प्लीज़ कर लो। तो बोला अच्छा मंगा दीजिए। बड़े गुस्से से उन्होंने बोला मंगा दीजिए। तो मैंने इमीडिएटली मंगा दिया उसको और फिर उन्होंने किया। और देखने के बाद, पिक्चर देखने के बाद उनको बोला नहीं नहीं ठीक है, वो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। इस तरह से आराधना में भी यही हुआ कि मैं बाल सफ़ेद नहीं करूँगी। अरे क्यों नहीं करोगी भाई? देखो बाल क्या, अब बताइए मेरी उम्र इस वक्त क्या होगी जब मैं जेल से वापस आती हूँ? मैंने कहा होगी यही कोई 38 या 40 के बराबर होगी। मेरी मदर तो इससे बहुत बड़ी हैं, उनका तो एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी मदर कभी जेल नहीं गई है, उसका लड़का कभी खूनी नहीं रहा है। तो वो जो तकलीफ़ें तुमको मिली हैं और जिस लड़के को तुम प्यार करती थी वही फिर तुम्हारा लड़का होके आ रहा है, शक्ल तो एक ही है ना। तो इसलिए जब तक डिफरेंस नहीं होगा
तब तक कैसे होगा? तो नहीं, मैं तो नहीं कर, ठीक But do you remember the first day when Aradhana was finally released? In the film, I am shown as an old woman. There's a scene with Madan Puri. Madan Puri ji comes to the cell and I'm sitting there with this grey hair. And moment the audience sees that, there is a general laughter. At that point, Shakti ji used to smoke like this, he was smoking like that. And he left. मतलब निकल गए थिएटर से और हम लोग बैठे रहे और फिर scene was on and at the end of that scene, which was about a minute long scene, everybody could hear, there was that, people had started crying. So somebody ran after Shakti ji, please come back, the picture is a hit, it's all right. People are crying. People are crying. Please. I hope they didn't find Shakti ji crying. कि अरे यार,